नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईटीपी ट्रेडमैन जिसका आपका एग्ज़ाम 19 मार्च को हो चुका है, उसका रिजल्ट कभी भी अनाउंस हो सकता है। इस महीने में मैंने पता किया था कि इस महीने आपका रिजल्ट कभी भी अनाउंस हो सकता है, कोई भी फिक्स डेट उसकी नहीं है। तो रिज़ल्ट से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिज़ल्ट आपको किस प्रकार से चेक करना, कि कोई पीडीएफ आएगी या फिर आपका पीडीएफ के अंदर आपको अपना नेम सर्च करना है कि कुक के इतने कैंडिडेट को लिया गया है, वाटर कैरी के इतने कैंडिडेट को लिया गया है, सफाई कर्मचारी के इतने कैंडिडेट को लिया गया है, या फिर आपको वेबसाइट पर लॉगिन करके वहाँ पर देखना पड़ेगा किस प्रकार से है और कंपटीशन सबसे ज़्यादा किस ट्रेड के अंदर है और सबसे कम किस जो है कैटेगरी के अंदर जो है आपका कंपटीशन कम है। तो इसी को ध्यान में रखते मैंने आपको बताया है। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट दोस्तों कंपटीशन जनरल कैटेगरी के अंदर हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, सीएल और एनसीएल सभी से कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आएंगे। क्यों आएंगे मैं आपको उसकी बताता हूँ किस प्रकार से आएगा। और जो ओबीसी सीएल कैंडिडेट है वो ओबीसी में काउंट होंगे या फिर आपके जनरल में काउंट होंगे। पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं इसके पूरी बताऊँगा आपको कहाँ से है। तो मैंने वेबसाइट जो है ओपन कर रखी है, ये लॉगिन करके वेबसाइट यहाँ पे मैंने वेबसाइट को जो है ओपन कर रखा है यहाँ पे। तो रिजल्ट आपको कहाँ पे चेक करना है, ये देखिए, ये यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट के नंबर जो हैं ट्रेड टेस्ट के अंदर कितने हैं, 21.2 नंबर है। क्वालिफाइड यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको दे रखा है कि मार्क्स सोन आफ्टर 40% वेटेज, यानी कि दो नंबर दे रखे हैं वो 40% वेटेज के बाद में है। और मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो जर्नल, यूआर और एक्स सर्विसमैन के लिए 20 है और ओबीसी, एनसीएल और एससी एसटी के लिए 16 है। तो यानी कि सीएल का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है। सीएल कैटेगरी क्या है कि पहले तो क्या होता था, 4 कैटेगरियाँ हमारी होती थी, जर्नल, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। लेकिन 2017 में जब फॉर्म भरे गए किसी को ना तो कुछ पता था कि सीएल एनसीएल कैटेगरी क्या होती है ओबीसी के अंदर। जो ओबीसी से कैंडिडेट हो इसको ज़रूर समझेंगे। तो सीएल कैटेगरी वो होती है क्रीमी लेयर जिसकी इनकम 5 लाख महीने की है, इससे ज़्यादा है, तो वो कैंडिडेट उनको रिजर्वेशन जो है ओबीसी का नहीं मिलेगा और जर्नल में काउंट होंगे। यानी कि जो कैंडिडेट जिनके आगे ओबीसी सीएल लिख रखा है, ओबीसी सीएल, वो ओबीसी के अंदर नहीं लगेंगे, चाहे उनके नंबर जो हैं ओबीसी से बराबर हों। उनका जो सिलेक्शन कहाँ पे होगा, जनरल कैटेगरी के अंदर उनका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपको ओबीसी एनसीएल के अंदर इसलिए कंपटीशन जो है कम हो गया है, क्योंकि जो कैंडिडेट ओबीसी के थे उन्होंने गलती से फॉर्म में सीएल टिक कर दिया, तो अब वो जनरल के अंदर ही काउंट होंगे। और बाकी एससी एसटी से भी कैंडिडेट जो है जनरल में जाएंगे जिनके नंबर जनरल के बराबर हैं। तो इस प्रकार से रिजल्ट देखिए, आपका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट यहाँ पे आएगा, जो एनए यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे आपका दिया जाएगा। तो मैं इसका आपको यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको वहाँ पे चेक करना है रिजल्ट को। तो यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके वेबसाइट के ऊपर दिखा देता हूँ। लॉगिन करके यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया है, इस प्रकार से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना कैप्चा जो है भरना है, ठीक है। कैप्चा भरने के बाद में यहाँ पे आपको क्या भरना है, अपना जो भी आपका पासवर्ड होता है वो आपको पासवर्ड भरना है। उसके बाद में जो ये आता है कैप्चा, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड हेयर पे यहाँ पे डाउनलोड करना है। कांस्टेबल ट्रेडमैन का मैंने बता दिया आपको। टेलीकम्युनिकेशन के जो फॉर्म पिछले आए थे उनकी मैं दिखा देता हूँ कि रिजल्ट आपको किस प्रकार से वहाँ पे चेक करना। ये देखिए, यहाँ पे जो रिटन टेस्ट का यहाँ पे जो दे रखा है, ये देखिए 81 नंबर कैंडिडेट के हैं 81। और वैसे तो क्वालिफाइड दिखा रखा है, ये यहाँ पे क्वालिफाइड दिखा रखा है, लेकिन आगे क्या मिलेगा आपको, नॉट सेलेक्टेड इन मेरिट क्राइटेरिया, यानी कि जो मेरिट लिस्ट लगी थी वो 81 नंबर से ज़्यादा लगी। तो इसी प्रकार से आपका आएगा, यानी कि जहाँ पे ट्रेडमैन के अंदर आपका रिटर्न टेस्ट दिया गया वहाँ पे मान के चलिए आपके नंबर बन रहे हैं दोनों को जोड़ के आपके 74.6।
तो आगे अगर आपका लिस्ट के अंदर नाम आ रहा है 74.6 में, वैसे तो क्वालिफाइड जो 33% से ज़्यादा ले लेगा नंबर सभी के क्वालिफाइड दिखा देगा, लेकिन जो मेरिट में आएंगे उनके आगे फिर यहाँ पे दिखाएगा, जहाँ पे नोट सेलेक्टेड लिख रखा है वहाँ पे आपको दिखाएगा कि यू आर कैटेगरी का, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यू आर दिखाएगा। यू आर में आपका 20वां नंबर आगे 20वीं रैंक आपका दिखाएगा कि जनरल कैटेगरी में आपकी 20वीं रैंक है, और आपको क्वालिफाइड यहाँ पे दिखा देगा और आपकी यहाँ पे रैंक दिखा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाएगा, और वेबसाइट पर लॉगिन करके ही आपको रिजल्ट देखना है, कोई भी पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं आएगा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रिजल्ट देखना है। अब मैं दिखा देता हूँ कि जो आपका डाउट किसके अंदर था, ओबीसी क्रीमी लेयर वालों का और इसके वालों का, ओबीसी एनसीएल वालों का। ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने खोल रखा है जो भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे आया था, तो इन्होंने दे रखा है 4 नंबर कॉलम में यहाँ पे कि कैंडिडेट हु विश कंसीडर अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर, जिनको एज रिलैक्सेशन लेना है उनको सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा रिक्वायरमेंट बोर्ड में, जो एससी एसटी ओबीसी और एनसीएल से हैं। अगर वो ऐसा नहीं करवाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जनरल काउंट होंगे। तो यहाँ पे ओबीसी सीएल का कोई भी जिक्र यहाँ पे नहीं है। और आपने देखा होगा कि जब आपका ट्रेड टेस्ट लिया गया था, तो ट्रेड टेस्ट जब आपका लिया गया था तब जब आपकी वहाँ पे जो है लाइन रो बनवाई गई थी, जहाँ पे एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल की अलग से थी, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट थे और ओबीसी सीएल थे वो सभी इकट्ठे थे। ठीक है, तो यानी कि जो मिनिमम पासिंग मार्क था ट्रेड टेस्ट के लिए वो जनरल वालों के लिए 20 था और ओबीसी सीएल वालों के लिए भी 20 था। कोई भी अगर जो कैंडिडेट है ओबीसी सीएल से बिलोंग करता है उसके 20 नंबर से किसी कैंडिडेट के ट्रेड टेस्ट के अंदर नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि मेरे जो है एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने ओबीसी सीएल टिक कर रखा और मेरे ट्रेड टेस्ट में 17 नंबर है, क्योंकि ओबीसी वाला तो उसके अंदर 16 से ज़्यादा ही यहाँ पे वो था, 16 नंबर से ज़्यादा में जो है ट्रेड टेस्ट पास हो रहा था। लेकिन जो ओबीसी सीएल वाला है वो उनके मिनिमम पासिंग मार्क जर्नल के बराबर थे, यानी कि जो जर्नल वालों को 20 नंबर चाहिए थे ट्रेड टेस्ट के अंदर 40% वेटेज करके, वही ओबीसी सीएल वालों को भी चाहिए। तो इस प्रकार से हैं, जो भी कैंडिडेट ओबीसी सीएल से बिलोंग करता है उसके सभी के नंबर 20 नंबर से ज़्यादा आपको मिलेंगे और वो जर्नल काउंट होंगे। यानी कि जर्नल, अगर उनका जर्नल कैटेगरी के अंदर नंबर पड़ता है तो ठीक है, अगर ओबीसी में पड़ता है तो ओबीसी में वो काउंट नहीं होंगे। तो इस प्रकार से भारी मिस्टेक हम लोगों ने की है फॉर्म भरते समय, और ये हमें बाद में पछतावा होगा जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और जनरल कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन ओबीसी में वहाँ पर आपका होता होगा। तो इस प्रकार से है। और एज, और मैं फिर बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट एससी एसटी और ओबीसी से जनरल में किस प्रकार जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, वाटर कैरियर ट्रेड है, और सफाई कर्मचारी और कुक के लिए क्या है 18 से 25 साल है। यानी कि 18 से 25 साल किसके लिए है, जनरल के लिए है। ठीक है, तो यानी कि जो कैंडिडेट 18 से 25 साल जिनकी एज है, चाहे वो एससी हो एसटी हो ओबीसी हो, जिनकी 18 से 25 साल एज है, वो जनरल की भी 18 से 25 साल एज है, और उन्होंने जो नंबर हैं जो रिटर्न एग्जाम में ट्रेड टेस्ट दोनों के जोड़ के नंबर हैं वो जर्नल के बराबर ले लिए हैं, तो वो जर्नल में काउंट होंगे, यानी कि जर्नल में आ जाते हैं। बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं कि सर ये एससी एसटी ओबीसी वाले किस प्रकार से जर्नल के अंदर आ जाते हैं जबकि इनको रिजर्वेशन होता है। तो इस प्रकार से आ जाते हैं, जिन कैंडिडेट की एज 25 साल से कम है, यानी कि 25 साल तक है, और उनके नंबर जनरल कैटेगरी के बराबर हैं तो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे एससी एसटी और ओबीसी से। लेकिन जिन कैंडिडेट ने एज में छूट ले ली, जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और वो ओबीसी एससी और एसटी में हैं, और अगर उन्होंने नंबर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा ले लिए तो फिर भी वो जनरल कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने एज में छूट ले ली। रिलैक्सेशन का क्या है, जो आपको रिजर्वेशन मिलता है उसका क्या है, आपको एज में छूट मिलती है, तो एज में छूट आपने ले ली तो आपने क्या ले लिया, रिजर्वेशन वहाँ पे ले लिया, तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं आ सकते। जनरल कैटेगरी जो है अनरिजर्व होती है, आपने किसी प्रकार की छूट नहीं ली है और आपके नंबर जो हैं जनरल के बराबर हैं तो आप जनरल के अंदर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से है। और जो टेलर और गार्डनर कोबलर के लिए एज जो है 18 से 23 साल थी, और आपको पता होगा कि इसके अंदर आपका जो है एक्सपीरियंस था, आपका टेलर और गार्डनर और कोबलर में यहाँ पे दे रखा है आपको 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे चाहिए, और 10th पास चाहिए यहाँ पे, और ITI चाहिए जो कैंडिडेट टेलर से भर रखा है अगर हो किसी के पास में। ठीक है,
बाकी वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वाशरमैन और बार्बर, उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि केवल 10वीं पास वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से वहाँ पे होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मैंने जो है यहाँ पे निकाल रखा है, ये आपकी वैकेंसी थी। तो पूरी जो भी बात है आप पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया है। क्योंकि बाद में आप कहोगे कि सर मेरा तो ओबीसी में नंबर पड़ रहा था, इतने नंबर थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा है, धांधली हुई है, ये हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। और मैं फिर बताता हूँ कि जो कैंडिडेट ओबीसी सीएल से बिलोंग करता है, अगर उसके 20 से कम नंबर हैं तो मुझे ज़रूर बताए कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे 20 नंबर हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। रिजल्ट के लिए मैं बता दूं कि रिजल्ट आपका कभी भी अनाउंस हो सकता है। रिजल्ट आपका आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। रिजल्ट के बारे में कोई भी फिक्स डेट नहीं है और आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी अनाउंस होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।